इस वीडियो में हम इम्पॉर्टेंट डेज जो हैं वो कवर करेंगे जो आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी हैं। तो यहाँ पर अगर हम JK SSB की बात करें 10th-12th लेवल पर, ग्रेजुएशन लेवल पर या फिर नीट में भी इस तरह के क्वेश्चन जो हैं पूछे जाते हैं, तो वो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट डेज जो हैं वो हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले ट्रिक की बात करें तो यहाँ पर 10 जो डेट है उससे नीचे जितने भी डेज़ आते हैं जो ज़रूरी इम्पॉर्टेंट डेज़ आते हैं वो हमने कवर किए। उसके बाद यहाँ पर उसके बाद जो है मंथ के हिसाब से जो है उस तरीके से हमने जो है पहले जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में जो इम्पॉर्टेंट डेज़ कवर हो रहे हैं, जो इम्पॉर्टेंट डेज़ हैं वो हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम 10 जनवरी की बात करें तो 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी डे के तौर पर मनाया जाता है। ओके, 10 दिसंबर की बात करें तो ह्यूमन राइट डे के तौर पर मनाया जाता है। आपको याद रखना है 10 दिसंबर, 10 जनवरी वर्ल्ड हिंदी डे, 10 दिसंबर ह्यूमन राइट डे, ठीक है ना। जनवरी और एंड दिसंबर यहाँ पर हो जाता है लास्ट मंथ है ईयर का, और यहाँ पर दोनों में 10 है तो इजीली आपको याद हो जाएगा। उसके बाद 8 के पर बात करें, 8 मार्च, 8 मई, 8 अगस्त और 8 सितंबर को कौन कौन से इम्पॉर्टेंट डेज़ हैं। सबसे पहले 8 मार्च की बात करें तो इंटरनेशनल वुमेंस डे मनाया जाता है। 8 मई की बात करें तो रोड सेफ्टी वीक के तौर पर मनाया जाता है। और 8 अगस्त की बात करें तो वर्ल्ड सीनियर सिटीजन्स डे के तौर पर मनाया जाता है। आपको याद रखना है, अगर आपसे पूछा जाता है तो आप बताएंगे। उसके बाद 8 सितंबर की बात करें तो इंटरनेशनल लिटरेसी डे के तौर पर मनाया जाता है, आपको याद रखना है। उसके बाद 7 डेट जो है उसमें कौन कौन से डेज़ आ रहे हैं यहाँ पर इम्पॉर्टेंट डेज़। अप्रैल वर्ल्ड हेल्थ डे के तौर पर मनाया जाता है 7 अप्रैल। 7 दिसंबर की बात करें तो आर्म फोर्सेस फ्लैग डे इंडिया में मनाया जाता है। 5 जून की बात करें तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के तौर पर मनाया जाता है। आपको किसी भी एग्ज़ाम में देखेंगे आप, नीट में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो पूछा गया होगा। और यहाँ पर 5 सितंबर की बात करें तो नेशनल टीचर डे, 5 अक्टूबर वर्ल्ड टीचर डे, 2 अक्टूबर इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस या महात्मा गांधी जयंती के तौर पर मनाया जाता है। 1 मई की बात करें तो इंटरनेशनल लेबर डे। तो यहाँ पर 10 से लेकर 1 तक हमने इम्पॉर्टेंट डेज़ जो हैं वो कवर किए। आपको ये याद रखने हैं, डेट के हिसाब से हमने किया, ठीक है ना। तो डेट्स के हिसाब से 10 के नीचे जितनी डेट्स थी। अब यहाँ पर जो है वो हम मंथ्स के हिसाब से करेंगे। जैसे 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे के तौर पर मनाया जाता है। 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है 25 जनवरी को कौन सा डे मनाया जाता है। आपको याद रखना है नेशनल वोटर्स डे। और 12 जनवरी की बात करें तो नेशनल यूथ डे। 26 जनवरी सबको पता है रिपब्लिक डे मनाया जाता है, ठीक है, उसके तौर पर मनाया जाता है। तो आपको ये दो याद रखने हैं, 12 जनवरी और 25 जनवरी, जो कि 26 जनवरी से पहले एक जो है उसे नेशनल वोटर्स डे के तौर पर मनाया जाता है। उसके बाद यहाँ पर 30 जनवरी की बात करें तो वर्ल्ड लिप्रोसी एरेडिकेशन डे के तौर पर मनाया जाता है। 28 फरवरी की बात करें तो नेशनल साइंस डे इम्पॉर्टेंट है। 3 मार्च नेशनल डिफेंस डे। 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे, तो ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है तो आपको याद रखना है 22 मार्च को मनाया जाता है। 24 देख लीजिए, यहाँ पर सिर्फ 2 दिन बाद वर्ल्ड TB डे के तौर पर मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। 22 अप्रैल वर्ल्ड अर्थ डे, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 22, 24, 22 इस तरह से कुछ। मार्च जो है 24 वर्ल्ड TB डे के तौर पर मनाया जाता है। 31 मई वर्ल्ड नो टोबैको डे, ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। 21 जून इंटरनेशनल योगा डे। 24 अक्टूबर यूनाइटेड नेशंस डे। 24 अक्टूबर 1945 में नेशनल यूनाइटेड नेशंस जो है वो ऑर्गेनाइजेशन की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी, इसलिए इसे 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। 28 अक्टूबर नेशनल आयुर्वेदिक डे। 20 नवंबर यूनिवर्सल चिल्ड्रंस डे, ठीक है, सॉरी यहाँ पर चिल्ड्रन डे है, ठीक है। 1 दिसंबर वर्ल्ड एड्स डे एंड 25 दिसंबर गुड गवर्नेंस डे। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट डेज थे जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, हमने कवर किए। ये आपके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। बार बार आप इस वीडियो को देखिएगा, पहले कुछ डेज़ याद रखिए, ठीक है, उसके बाद दोबारा से जब वो आपको याद हो जाएंगे तो फिर से दोबारा ये वीडियो देखकर आप इनको
कवर कर सकते हैं सभी इम्पॉर्टेंट डेज़ को, और आपके एग्ज़ाम में ये पूछे जा सकते हैं। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है ना। चाहे जेके एसएसबी की बात करें, एसएससी की बात करें, कोई भी और एग्ज़ाम हो, वहाँ पर आपको ये देखने को मिलेंगे। 1 मार्क्स आपका ज़रूर पक्का हो जाता है इसमें से, ठीक है। सो मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, बी हैप्पी।